हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं अब। एक गांव में एक नया-नया स्कूल बना था। तो गांव के लोग काफ़ी खुश थे कि अब बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। गांव वाले ने सोचा था कि जो स्कूल का हेडमास्टर होगा वो शहर से होगा, ताकि वह हमारे बच्चों को सब कुछ सिखा सके जो शहर के बच्चों को सिखाया जाता है। ये बात गांव के मुखिया तक पहुंचाई गई और तो और मुखिया इस बात के लिए मान भी गया। कुछ दिन बाद उन लोगों को एक हेडमास्टर मिल जाता है जो काफ़ी शांत किस्म का आदमी था, जिसकी वजह से वह गांव के लोगों को बहुत पसंद भी आता है। लेकिन उस गांव के कुछ लोग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को उसी गांव का हेडमास्टर चाहिए था। स्कूल के उद्घाटन का दिन आ गया और स्कूल के बाहर गांव वालों के साथ वो हेडमास्टर भी वहां पर पहुंच रखा था। स्कूल के गेट का रिबन उस हेडमास्टर के हाथों से कटवाया गया। फिर जैसे ही हेडमास्टर स्कूल के अंदर जाने लगा, तभी स्कूल की छत नीचे गिर गई। हेडमास्टर तो बच जाता है, लेकिन वह सोच में पड़ जाता है कि यार ये सब कैसे हुआ। गांव के सभी लोग इस बारे में सोच रहे थे। हेडमास्टर अब वापस अपने शहर जाने लगता है। मुखिया ने उसे रोक लिया और कहा कि हेडमास्टर साहब, आप मत जाइए, आप हमारे साथ हमारे घर पर रहिए। कुछ दिनों की तो बात है और हम इस स्कूल को दोबारा बनवा देते हैं, लेकिन तब तक आप हमारे घर पर ही रहिए प्लीज़। हेडमास्टर मान जाता है, पर गांव के कुछ लोग नहीं मानते कि वह लोग तो यही सोच रहे थे कि कब और कैसे इस हेडमास्टर को यहाँ से भगाया जाए, ताकि उसकी जगह पर हम में से एक कोई हेडमास्टर बन जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। हेडमास्टर मुखिया के घर रहने के लिए जाता है और रात का खाना खाकर सो जाता है। तभी हेडमास्टर को एक भयानक सी चीख सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद हेडमास्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है। उनकी तो बाहर आने की हिम्मत भी नहीं होती है। लेकिन इतने में मुखिया का एक नौकर बाहर आता है और कहता है कि कौन है जो इतनी तेज़ से पागलों की तरह चिल्ला रहा है। लेकिन नौकर को कोई भी दिखाई नहीं देता, तो वह वापस सोने जाता है। कुछ देर बाद नौकर को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके मंजे के नीचे है, जो उसे देख रहा है। नौकर डरते हुए मंजे के नीचे देखता है, लेकिन मंजे के नीचे उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। नौकर उठता है और जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक चुड़ैल उसके मंजे पर बैठी हुई है, जिसे देखने के बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वह भागना चाहता था, पर वह भाग नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि वह चिल्ला भी नहीं पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। धीरे-धीरे वह चुड़ैल उसके करीब आ गई और नौकर ने चुड़ैल की शक्ल पर गौर किया तो उसने देखा कि उसकी दोनों आँखें थी ही नहीं। यहाँ तक कि उसकी बॉडी पर मांस भी नहीं था। उसने ज़ोर से नौकर पर झपट्टा मारा और नौकर को मार डाला। नौकर का सर काटकर स्कूल की दीवार पर रख दिया था उसने। अगली सुबह जब लोग वहाँ काम करने गए तो उन्होंने देखा कि मुखिया के नौकर का सर स्कूल की दीवार पर रखा है, जिसे देखकर वे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये बात मुखिया तक भी पहुँच चुकी थी। सब लोग सब लोग सब लोगों का ये कहना था कि ये सब काम किसी भूत का है। पर मुखिया इस बात को नहीं मानता, क्योंकि वह जानता था कि अगर ये बात मास्टर को पता लग जाएगी तो वह यहाँ से ज़रूर भाग जाएगा। इसलिए मुखिया ने कहा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता भाई, और पुलिस मुजरिम को ज़रूर ढूंढ लेगी। रात होती है, मास्टर अभी भी मुखिया के घर पर थे। रात में दोनों सो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वही कल वाली घटना फिर दोबारा होती है। कोई बहुत तेज से चीख रहा था। इस बार मास्टर उस आवाज़ के पीछे इस आवाज़ को सुनते हैं और उठ जाते हैं और वह घर से बाहर आते हैं तो वह किसी की परछाई देखते हैं। वह परछाई का पीछा करने लग जाते हैं। परछाई एक सुनसान जगह पर जाती है। मास्टर थोड़ा-सा डरते तो हैं, पर वह पीछा करते रहते हैं।
वो छुप कर देखते हैं तो उसे पता लगता है कि वो तो कोई गाँव का आदमी है, जो उन लोगों को भूत बनकर परेशान कर रहा है। मास्टर चुपचाप मुखिया के घर वापस आता है, तो देखता है कि मुखिया के घर के आगे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। मास्टर जल्दी से अंदर जाता है तो देखता है कि मुखिया को किसी ने मार डाला है और मुखिया का सर भी गायब है। इतने में मास्टर उस आदमी को देखता है, जो सबको भूत बनकर परेशान कर रहा था। मास्टर सबको बता देता है कि इसी ने मुखिया को मारा है, लेकिन वह आदमी कहता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा है। मास्टर कहता है कि मैंने अभी तुम्हें उस खंडर में जाते हुए देखा है। इतने में आदमी कहता है कि मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा था, मैं बस आपको डराना चाहता था, ताकि आप डरकर यहाँ से भाग जाए और मैं हेडमास्टर बन जाऊँ। गांव के सभी लोग स्कूल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि मुखिया का सर वहाँ पर लटका हुआ है। सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और कौन कर रहा है ये सब, और अब किसकी बारी है। इतने में एक आदमी कहता है कि वह चुड़ैल मुखिया के घर की तरफ से आती है और उसे रास्ते में जो भी दिख जाता है वो उसे मार देती है। अब मुखिया के घर में सिर्फ और सिर्फ मास्टर बचा था। गांव वाले ने कहा कि एक काम करते हैं, हम कल रात सब के सब सोने का नाटक करेंगे और जब वह मास्टर को मारने जाएगी तब हम उसे पकड़ लेंगे। गांव वाले सभी मान जाते हैं, मास्टर भी इस बात को मान जाता है। अगली रात भी जल्दी आ गई। गांव वालों ने सोने का नाटक करने लगे। तभी थोड़ी देर में वह चुड़ैल भी आ गई। मास्टर बाहर सो रखा था, जिसे देखते ही उसने मास्टर को बाल से पकड़कर उठा दिया और ऊपर उठा के तेज से पटक दिया। मास्टर उस चुड़ैल को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनके मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो गांव वालों को भी बुला नहीं पा रहे थे। तभी चुड़ैल ने उन्हें दूसरी तरफ फेंका। मास्टर जी खाली बर्तनों की तरफ जा गिरे। बर्तनों की आवाज़ से गांव वाले समझ गए कि हाँ भाई, चुड़ैल अब आ चुकी है। उन्होंने उस चुड़ैल को देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आई। वो किसी के हाथ नहीं आई। उसने काफ़ी लोगों पर हमला भी करा। गांव वाले काफ़ी हिम्मत वाले थे, तो उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और उस चुड़ैल को भगाने में कामयाब हो गए। कोई भी नहीं जान पाया कि वह कौन थी और कहाँ से आई थी। तो फ्रेंड्स, कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं।